सभी के लिए नमस्कार। युवा शास्त्र साधु युवा महादेव, मैं शिवम आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने एग्जाम दिया होगा, जिसने भी MPPCS का 9 जून को जो परीक्षा हुई थी, तो उसके बारे में हमें कुछ लोगों ने टेक्स्ट किया और कॉल किया कि सर इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और इसके उत्तर भी नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल भी रहे हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन है कुछ प्रश्नों में। तो उन सभी के सॉल्यूशन को लेकर के हम आज आप सभी के सामने उपस्थित हैं। और आज हम जो MPPCS का जो 9 तारीख को जो परीक्षा हुई थी 9 जून को, उसके प्रश्न पत्र को हम पूरा जो 150 प्रश्न है सेकंड पेपर में, उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो सीधे हम अपने विषय पे चलते हैं। इसका जो सबसे पहला प्रश्न है कि संस्कृत चंद्रिका इति प्रसिद्ध पत्रिकायाः संपादका को आसीत्। बोले हैं कि जो संस्कृत चंद्रिका नामक जो प्रसिद्ध पत्रिका थी, उसका संपादक कौन है। आपके जो यूनिट 10 है, 10 में एक कवि लगे हुए हैं, अप्पा शास्त्री राशि वेडकर। ठीक है, तो इन्होंने दो प्रमुख रूप से पत्रिकाओं का संपादन किया है। एक तो संस्कृत चंद्रिका है, दूसरी है सनूत बादनी। ठीक है, तो संस्कृत चंद्रिका का भी किन्होंने क्या किया संपादन, अप्पा शास्त्री राशि वेडकर ने किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होता है आपका, डी वाला उत्तर इसका हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम दोनों साइड देख के जाएंगे। तो पहला प्रश्न हो गया। फिर चौथे नंबर का प्रश्न है कि मीरा चरितम इति काव्ये कस्याः वर्णनम विद्यते। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि मीरा चरितम में किसका वर्णन होगा, मीरा का होगा। देखो इतना सरल प्रश्न है, इसमें पूछ सकते थे कि मीरा चरितम में मीरा की तुलना किससे की गई है इत्यादि प्रश्न। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं। फिर भी कि मीरा चरितम में किसका वर्णन, तो मीरा का है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो अगला प्रश्न है कि तुकाराम चरितम इति महाकाव्य प्रणेतुः नाम किम। बोल रहे हैं कि तुकाराम चरित्र जो महाकाव्य है, इसके प्रणेता का नाम क्या है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ी होगी 10वीं यूनिट, उसमें एक हमारी कवित्री लगी है, वो है कौन सी, पंडिता छमाराव। ठीक है, तो इन्हीं ने क्या लिखा है, तुकाराम चरितम लिखा है, जिसमें 9 सर्ग हैं। कितने, 9 सर्ग हैं। ठीक है, तो किसने लिखा है, पंडिता क्षमा राव ने। तो इसका उत्तर क्या है, बी वाला, जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है, पंडिता क्षमा देवी राव। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अगला प्रश्न है कि ये यावत जीवम अहम तम एव परया भक्त्या भजे श्री हरिम इति उक्ति ही कुत्र प्राप्यते। ये जो उक्ति है कहाँ पे प्राप्त होती है, तो मीरा चरितम में प्राप्त होती है। इसका भी पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है अधोलिखितानाम कवि काव्यानाम सम्यक मेलनम किम। इनका मेलन करना है, करते हैं। देखो, तो आपको पता है अभी राजेंद्र मिश्र ने क्या लिखी है, इक्षुगंधा लिखी है। क्या लिखी है, इक्षुगंधा। इसमें कितनी 8 कहानियां हैं। ठीक है, इसमें से अंतिम 8वीं नंबर का नाम इक्षुगंधा है। ठीक है, तो इक्षुगंधा लिखी अभिराज राजेंद्र मिश्र ने। तो एक आचार कहाँ मिल रहा है, एक आचार यहाँ पे मिल जा रहा है। इसके बाद अप्पा शास्त्री राशि वेडकर ने क्या लिखा, पंजरबद्धा सुखा लिखा है। तो बी का 3 भी मिल जा रहा है। ठीक है, श्रीधर भास्कर वर्डेकर ने क्या लिखा है, श्रीधर भास्कर वर्डेकर ने लिखा है विवेकानंद विजयम। आपके सिलेबस में लगा भी है। ठीक है, इसमें क्या है 10 अंक है। तो सी का क्या है, सी का 1 हो गया। और डी क्षमाराव ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कथा मुक्तावली। ठीक है, तो डी का 2। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अगला प्रश्न है भर्तृहरिमतेन समुचितम सुमेलयता। ठीक है, जो तीनों शतक लगे हुए सिलेबस में, तो नीति शतक से प्रश्न है कि शांतिश्चेत कवचेन किम। ठीक है, तो एका डी शांतिश्चेत और कवचेनकम बी है, तो एका बी। ठीक है, एका बी। उसके बाद ज्ञातिश्चेत अनलेनकम 2 का सी ये मिल जा रहा है। वीराचेत किम भूषणई ही 3 का डी। ठीक है, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का ये। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। 150 प्रश्न, इसको हम जल्दी देखते हैं। ठीक है, इसके आगे है उदयगिरि गतायाम प्राक प्रभा पांडुतायाम अनुसरति निशीथे सिंह मस्ता चलस्य जयति किमपि तेजा सांप्रतम व्योम मध्य सलिलमिव विभिन्नम जहनमम यामुनंचा। तो इस श्लोक के आधार पर जो त्रिविक्रम भट्ट हैं, उनको यामुन विक्रम की उपाधि दी है। ठीक, समालोचकों ने। तो ये बोल रहे हैं कि त्रिविक्रम प्रसिद्धो यम श्लोक, यह जो श्लोक है कस्मात् उच्छ्वास संकलिता। ये तो पता है कि नलचंपू से लिया गया है। नलचंपू के किस उच्छ्वास से लिया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके षष्ठ उच्छ्वास से लिया गया है।
जब नल निकलते हैं तो वहां पे जब यमुना का वर्णन करते हैं कभी, तो वहीं से षष्ठ उच्छ्वास है, ठीक है। इसका बहुत सारे लोग चतुर्थ उच्छ्वास लगा के आए हुए हैं, क्योंकि जो माघ को जो घंटा माघ की उपाधि मिली है शिशुपाल मत में एक पद्य के अनुसार, वही चतुर्थ उसमें पद चतुर्थ सर्ग में प्राप्त होता है। जो भारवी को जो उपाधि मिली है, ठीक है, कनकमय भार भीम करके जो भी, ठीक है, तो वो भी किस चतुर्थ में है, लेकिन ये जो पद किस में प्राप्त होता है, षष्ठ में प्राप्त होता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयम कांतमिदम वपुश्च अल्पस्य हेतु बहुहातुम इच्छन विचार मूढ़ा प्रतिभासी में तुम। बोल रहे हैं कि श्लोक के यस्मिन, इस श्लोक में मैं और त्वम दो पद हैं, तो इति अनयोः प्रयोगा किमसा किता, तो इन दोनों पदों का प्रयोग किमसा किसके लिए किया गया है। तो आपको पता हो कि रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय जो सर्ग है वहां से पद लिया गया है। यहाँ पे जो क्या सिंह है, सिंह बोल रहा है दिलीप के लिए, क्या बोल रहा है कि एकात्र पत्रम जगतः प्रभुत्वम, तुम संपूर्ण संसार के जगत के एकमात्र प्रभु हो, ठीक है, प्रभुत्व आपके पास है, आप राजा हो संपूर्ण पृथ्वी के, और आपका क्या नवम भयम, ठीक है, युवा हो, वो कांति से युक्त तुम्हारा ये क्या शरीर है, युवा हो, इसलिए अल्पस्य हेतु, अल्पस्य हेतु केवल नंदिनी मात एक छोटी सी गाय है, उसके लिए तुम अपना सबको इतना सब त्यागना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो मुझे तो लगता है कि विचार मूढ़ा प्रतिभासी में तुम मुझे क्या मूर्ख लगते हो, ठीक है। तो मैं से किसको लेना है, मैं से लेना है सिंह को, तुमसे लेना दिलीप को, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी वाला, सिंह दिलीप अयो किते यहाँ पे प्रयोग किया गया मैं और तुम का। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे जो प्रश्न है, मिट जाओ सर पे, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, दो जगह था, हैंग हो गया कैसे रे बा? इसके आगे जो प्रश्न है, भूर्देव विरचिते रामायण चंपू काव्य मधुमय भरती नाम मार्गदर्शी महर्षि इति अनेन कस्य प्रशंसा किया। तो आपको पता है कि भोज राम ने जो नल चंपू जो भी लिखा है उन्होंने रामायण चंपू, ठीक है, उसमें मधुमय भरती नाम मार्गदर्शी महर्षि किसके लिए कहा है, तो वाल्मीकि के लिए किया कहा है, ठीक है। उमाशंकर ऋषि पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है, ठीक है, तो मूल टेक्स्ट भी पढ़ के नहीं गया हो कि उमाशंकर ऋषि से भी पढ़ के गया, उसमें भी इसका उत्तर मिल जाए, तो बी वाला सही है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, बोले कि अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति इति सूत्रेण सिद्ध्यति, इसके द्वारा क्या सिद्ध होता है। आप जब पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे कारक में, तो उसी में सूत्र है कि अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति, इसके द्वारा क्या बनता है, मातुर निलीयते कृष्णा, मातुर निलीयते कृष्णा, तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या सही है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है यशस्तिलक चंपू काव्य अंतमेषु त्रिषु आश्वासेषु वर्णितम अस्ति, ठीक है। आपको पता है यशस्तिलक चंपू जो है, ठीक है, इसमें कितने उच्छ्वास हैं, इसमें 8 उच्छ्वास हैं। 8 उच्छ्वासों में से जो अंतिम 3 उच्छ्वास है उसमें जैन धर्म के बारे में वर्णन मिलता है, जैन धर्म के सामान्य उपदेशों का वर्णन है, ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कार्यकेषु कर्णम किम भवति, आप सभी जानते साधकतमम कर्णम, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे है अर्थ विकास दिशासु किम समीचीनम नास्ति, तो अर्थ विकास की दिशाओं में कौन सा समीचीन नहीं है, तो अर्थ विस्तार होता है, ठीक है, अर्थ संकोच भी होता है, अर्थादेश होता है, लेकिन अर्थापत्ति नहीं होता। अर्थापत्ति एक प्रमाण है, ठीक है, अर्थ विकास की दिशाओं में ये नहीं आता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जो प्रश्न है, का भाषा केंतुम वर्ग से नास्ति, कौन सी भाषा इसमें केंतुम वर्ग की नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है संस्कृत भाषा किस में आती है, सप्तम वर्ग में आती है, तो केंतुम में नहीं आ सकती, तो इसका ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो अगला प्रश्न है, कुशला ए विदग्धाश्च पिगलभाश्च जतिश्रमा तेषु अयम नाट्य संज्ञो ही वेदा संक्रामतम तोया, ये नाट्य शास्त्रानुसारम प्रस्तुत श्लोक कथनम अस्ति, बोले नाट्य शास्त्र के अनुसार यह प्रस्तुत जो श्लोक है किसका कथन है। तो आपको पता हो जो नाट्य शास्त्र का प्रथम अध्याय है उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं, ठीक है, कैसे होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, विदग्ध होना चाहिए, पिगल्भ होना चाहिए, ठीक है, जितश्रम होना चाहिए, जो भी मतलब नाट्य का प्रयोग करने वालों के लिए कहा है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है अर्थानुसारम वाक्य से कति भेद, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, ठीक है,
आठ वेद होते हैं, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो अगला प्रश्न है कि नाटक लक्षण रत्नकोशस प्रणेता को अस्ति, तो आपको पता है सागर नंदी, ठीक है। पंचम जो आपकी यूनिट है उसमें कुछ कवि लगे, उनमें एक सागर नंदी भी है, तो सागर नंदी ने क्या लिखा है, नाटक लक्षण रत्नकोश लिखा है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे नाट्य वेदस 10 रचनार्थम यजुर्वेदात् किम जग्राह, ये भी नाट्यशास्त्र से पूछा गया है। तो नाट्य रचनार्थम यजुर्वेद से क्या लिया गया, अभिनय लिया गया है, ठीक है। रस किससे, अथर्ववेद से, अभिनय यजुर्वेद से, पाठ्य किससे, ऋग्वेद से, और गीत सामवेद से लिए गए हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है कि मीरा चेत काव्य मीरा यह जन्म नगरया नाम किम कथितम, ठीक है। क्या कहा गया है, मतलब मीरा चेत जो काव्य है उसमें मीरा की जन्म नगरी कौन सी है, तो कुर्खी है। क्या है, कुर्खी, राजस्थान में पड़ता है, तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जो प्रश्न है रामचंद्र गुणचंद्र कहते नाट्य दर्पण कियंता विवेका, तो इसमें कितने विवेक हैं नाट्य दर्पण में, नाट्य दर्पण में 4 विवेक हैं, ठीक है। कितने, 4 विवेक, तो इसका भी बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है विवेकानंद विजय नाटक के कति अंक संति, आपको पता है सीधर भास्कर वडेकर का है, इसमें कितने अंक है, 10 अंक है, क्योंकि प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ में कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, तो इसमें भी 10 अंक है, महानाटक भी इसको कह सकते हैं। इसके आगे है ये मतलब प्रकरण ग्रंथ नहीं है, महानाटक ही है जो है विवेकानंद विजय है, लेकिन उसमें 10 क्या है, 10 अंक है, इसलिए महानाटक है। इसके आगे है विवेकानंद विजय नाटक कस्मिन अंके श्री रामकृष्ण दर्शनम वर्णितम, तो आपने यदि याद किए होंगे अंकों के नाम, तो चतुर्थ अंक में क्या मिलता है, राम कृष्ण जो है उनका दर्शन मिलता है, क्योंकि तिथि में उनका क्या होता है, राम कृष्ण कथा श्रवण होता है, चतुर्थ में उनके दर्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सी वाला ऑप्शन इसमें क्या सही है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जो प्रश्न है कि 10 कुमार चैतस उच्छ्वासानाम नाम विषय सम्मेलम कृता, तो आपने यदि याद किए होंगे तो पहले में क्या किसका वर्णन मिलता है, राजहंस का, ठीक है, राज है, फिर क्या है आप पे, उप पे, फिर अर्थ, प्रमति, मित्र, मंत्र और विस्तृत, ठीक है, एक क्रम है इसका। तो पहले में किसका है, राजहंस का है, द्वितीय में किसका आ जाता है, अपहार वर्मा का, द्वितीय में किसका, अपहार वर्मा का हो जाएगा, तृतीय में कौन आपके बाद उप आ रहा है, तो तृतीय में है आपका किसका, उपहार वर्मा का, ठीक है। चतुर्थ दिया नहीं है, ठीक है, चतुर्थ में तो अर्थ उसका है, तो पंचम में किसका है, प्रमति का है, सप्तम में किसका है, मंत्रगुप्त का है, ठीक है। तो इसका भी का बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जो प्रश्न है कि सस्वत कल्याण वर्षम विततु दशकम सद्धर्म लक्षणानाम इति कस्य कामना वर्णिता, ये किसकी कामना इसमें वर्णित है, तो इसको हमने अभी खोल के नहीं देखा है विवेकानंद विजयम को, हमारे पास ये पुस्तक नहीं है, इसका हमें उत्तर अभी तक कंफर्म नहीं है। इसका या तो विश्वनाथ भी हो सकते हैं और रामकृष्ण परमहंस भी हो सकते हैं, जो भी हो आप लोग को यदि पता हो तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका उत्तर हमें अभी पता नहीं चला है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो प्रश्न है यांचा मोघा परम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा सूक्ति यम कुत्र लिखिता, ये कहाँ है, तो आपने पढ़ाई है मेघदूत, मेघदूत का पूर्व भाग है, उसमें ही क्या होती है, प्राप्त होती है, तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे प्रश्न है अभिराज राजन मिश्र प्रीता इक्षुगंधा इति कथा निकास लंघनायाम कथी कथा, मतलब कितनी कथाओं का संकलन है, तो 8 कथाओं का इसमें क्या है, संकलन है इक्षुगंधा में, ठीक है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अगला प्रश्न है नियतिर विधाय पुंसाम प्रथमम सुखम उपरि दारुणम दुखम कित्वा लोकम तल्ला तटिदि वज्रम निपातेति, तो हर्षचरितस्य पंचम उच्छ्वासे आरंभे कस्य दारुण दुःख संकेतः क्रियते, तो पंचम उच्छ्वास को आपको पता है, पंचम उच्छ्वास का नाम ही है महाराज मरण करके, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, इसी का इसमें संकेत किया गया है। इसके आगे है कि बुद्ध चैतस कस्मिन सर्गे सिद्धार्थ से अभिनिष्करणम वर्णितम, किस बुद्ध चरित्र के किस सर्ग में सिद्धार्थ के अभिनिष्करण का वर्णन है, तो आपको पता है पंचम में है, क्योंकि पहले में भगवत प्रसूति है, द्वितीय में अंतःपुर विहार, तृतीय में संवेग उत्पत्ति, चतुर्थ में क्या है नारी निवारण है, और पंचम में आपका है अभिनिष्करण, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है आपका। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है कि जयदेव विरचित गीत गोविंद संदर्भे समुचितम कथनम अस्ति, ठीक है। जयदेव के द्वारा विरचित गीत गोविंद है, उसमें से आपको समुचित कथन ढूंढना है,
ठीक है। तो पहला कथन क्या है, गीत गोविंदे 24 सर्गा, ठीक है, सर्गा संति, तो 24 तो सर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें कितने सर्ग हैं, इसमें 12 सर्ग हैं, 24 प्रबंध हैं, ठीक है, 12 सर्ग हैं और 24 कितने हैं, प्रबंध है, तो ये तो सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। दूसरा है कि प्रथम सर्गस्य आरंभे दशावतार स्तोत्रम अस्ति, तो बिल्कुल सही है। जब उमाशंकर जी पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है कि इसके प्रथम सर्ग के आरंभ में दशावतार स्तोत्र मिलता है, तो बी वाला भी ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। तीसरा देखते हैं, गीत गोविंदम संस्कृत प्रसिद्धम खंड काव्यम अस्ति, तो ये खंड काव्य से ज्यादा गीति काव्य माना जाता है, ठीक है, इसको खंड काव्य के रूप में प्रसिद्धि नहीं प्राप्त होती है, वैसे गीति काव्य भी खंड काव्य में भी आते हैं, लेकिन ये उतना प्रसिद्ध नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका ये भी गलत है, ठीक है। और इदम काव्यम वीरस प्रधानम अस्ति, तो नहीं है, ये तो क्या है, विपुलम श्रृंगार है इसमें, तो आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही है, बाकी तीनों गलत हैं, ठीक है। तो इसका बहुत सारे बच्चे शायद गलत करके आए हों, ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है मेगोना भीमा कुचरो गिरष्ठा इति मंत्रांशा केन संबद्ध है, किससे संबंधित है, तो विष्णु सूक्त में प्राप्त होता है, किसमें, विष्णु सूक्त में। और इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं वो इनमें से नहीं है, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चारों में जो ऑप्शन दिए हैं वो है उसका उत्तर नहीं है, ठीक है, इसका विष्णु उत्तर है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से मिलता है। प्रथम जब मंडल पढ़ेंगे ऋग्वेद का तो उसमें विष्णु सूक्त में मिलता है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है वेद रचनाया अदिति काल का, वेद रचना का अदिति काल क्या है। आपको पता है कि जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने 4 भागों में काल को विभाजित किया है। पहला क्या है, अदिति काल है, जो 4000 से 6000 से 4000, 6000 से कितना 4000 तक है। उसके बाद क्या मानते हैं, 4000 से मानते हैं मिगसारा काल है, वो है 2500 तक। उसके बाद क्या है, 2500 से मानते हैं 1400 तक मानते हैं कृतिका काल। उसके बाद है अंतिम काल मानते हैं 1400 से 500 तक, ठीक है। तो आपका अदिति काल कौन है, 6000 से 4000 तक, तो सी वाला वही ऑप्शन इसका क्या है, सही है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे प्रश्न है कि शर्मा पाड़ी संवाद सूक्तस्य क्रम वर्तते, क्या क्रम है, तो आपको पता है शर्मा पाड़ी किसमें है, 10वें मंडल का 108वां सूक्त है, ठीक है। और 10वें के 95 में क्या है, तो इसमें शर्मा पाड़ी होगा। 10वें के 125 में क्या है, तो इसमें होगा बाक सूक्त होगा, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जो अगला प्रश्न है, विष्णुवाते सर्वम इति निर्वचनम कस्याः देवतायाः। आप जो प्रथम जो यूनिट है उस यूनिट में कुछ देवताओं के बारे में लगा था, ठीक है, देवताओं के बारे में पढ़ना था, तो वहीं से प्रश्न पूछा गया है कि विष्णुवाते सर्वम यह निर्वचन किस देवता का है, तो ये देवता है अश्विनी, कौन है, अश्विनी देवताओं का निर्वचन है, ठीक है, नियुक्त पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट मिलता है, ठीक है। किसका है, बी वाला ऑप्शन सही है। लोग सोच रहे होंगे कि मतलब उससे पूछा है सूक्त वगैरह से, नियुक्त से क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये क्या है, जो देवता लगे उन्हीं से पूछ लिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अगला जो प्रश्न है, नायक है तस्मिन् प्रयोगे कहा आदेश, कौन सा इसमें आदेश होता है, तो एच से क्या आय आदेश होता है, क्या आय, यहाँ पे गलती से आयु हो गया है लेकिन इसका मिसप्रिंट होगा, तो सी वाला ही ऑप्शन इसका सही है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो अगला प्रश्न है कि अधोलिखितानाम युग्मानाम समुचितम मेलनम किम, मिलाते हैं तो अव्ययभाव में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, बहुब्रीहि में क्या होता है, अन्य पदार्थ प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ प्रधान, द्वंद्व में उभय पदार्थ प्रधान होता है, तो आप मिला लीजिए, सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। इसके आगे जो प्रश्न है कि ऋतावरी इति केन संबद्धम, तो ऋतावरी किसका विशेषण है, उषा का है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है बेनतेहा इति प्रयोगे कहा प्रत्यय है, तो क्या क्या होता है, यहाँ पे ढक प्रत्यय होता है, ठीक है, स्त्रीभ्यो ढक से, तो सी वाला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। इसके आगे है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को ही विज्ञातुम अर्हति, कहां से लिया गया, तो उत्तराम चैतम में, किसका कथन, तो बासंती का कथन है, किसका, बासंती का, जो राम और सीता की दोनों की क्या होती है, सखी होती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। इसके आगे प्रश्न है कि रात्रि इत्यत पदे गीस प्रत्यय केन सूत्रेण कृता, तो रात्रि यहाँ पे एक सूत्र के द्वारा तो नहीं, एक वार्तिक है किदिकारा दक्तिना, उसके द्वारा ही यहाँ पे क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है, तो इसका वाला बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे प्रश्न है कि अभिनिविशस्य इति सूत्रम विदधाति, क्या होता है, तो अभिनिविशस्य नहीं है, गलत लिखा गया है यहाँ पे, अभिनिविशस्य सूत्र है, अभिनिविशस्य, उसके द्वारा क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है, उसका उदाहरण अभिनिविशते सन्मार्गम, ठीक है, अभिनिविशते सन्मार्गम, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, कर्म संज्ञा करता है। इसके आगे है अभिज्ञान शाकुंतल अनुसार सम्यक मेलनम किमस्ति, ठीक है, जिसको अंकों के नाम या कथानक याद होगा तो वो आराम से बता देगा इसका उत्तर।
पहले अंक में क्या होता है, तो दुष्यंत है कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं, ठीक है। ए का तो डी हो गया, ए का क्या है, डी, ठीक है। ए का डी कहाँ है, ये है। उसके बाद है चतुर्थ अंक में क्या है, चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदा वेला है, विदा होती है, तो बी का 3 भी है, ये हो गया। उसके बाद पंचम अंक में क्या है, शकुंतला पहुंच जाती है ऋषियों के साथ हस्तिनापुर में दुष्यंत के पास में, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये भी मिल जा रहा है। उसके बाद क्या है, डी का सप्तम अंक में क्या होता है, राज्ञा सर्वदमन मेलनम, राजा का सर्वदमन या शकुंतला सबके साथ मेलन हो जाता है, तो डी का 2। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है महाकवि भास्प्रीत नाटक विषय सम्यक मेलम किम, मिलाते हैं। तो महाभारत के ऊपर आश्रित उनका क्या है, दूतवाक्यम है, ठीक है, क्या है, दूतवाक्यम। उसके आगे क्या है, उसके आगे है रामायण आश्रित क्या है, प्रतिमा नाटक है, सब 7 अंक है इसमें। लोक कथा आश्रित क्या है, वास्तव है। श्री कृष्ण चरित्र के ऊपर आश्रित क्या है, तो बाल चरित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन, डी वाला ऑप्शन इसका सही होता है, ठीक है, मिलाएंगे तो आपका डी ही होगा। उसके बाद है भवभूति रचना नास्ति, इनमें से भवभूति की रचना कौन सी नहीं है, तो उत्तर रामचरितम है, आपको पता है। कर्पूर मंजरी नहीं है, किसकी है, राजशेखर की रचना है, ठीक है। तो यही इनकी नहीं है, बी वाला ऑप्शन सही है। मालती माधव भी है, महावीर चरितम भी है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर का, बैरी संगार नाटक विषय किम सत्यम, बैरी संगार जो नाटक है उसके विषय में कौन सा कथन सत्य है। क्या बोल रहे हैं कि इसमें 6 अंक है, 6 अंकों में निबद्ध है, बिल्कुल 6 ही अंक है इसमें। सिंगार रस प्रधान है, नहीं, इसमें वीर रस प्रधान है, ठीक है। और द्योधन ने जयद्रथ से बधा, तो जयद्रथ का वध द्योधन नहीं करते, अर्जुन करते हैं। मूल स्रोत इसका रामायण है, बिल्कुल नहीं, इसका महाभारत है, तो इसका पहला वाला ही ऑप्शन सही है। इसके आगे पृष्ठानम इति पदस्य अर्थो भवति, आपने पढ़ा होगा जो वाचस्पति में से लिखते हैं कि नोरक्तम यस्य मंत्रस्य अभिनियोगः प्योर्णम प्रतिष्ठानं विदिश्य ब्राह्मणं तदिहोच्यते। वहीं से क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिष्ठान का अर्थ क्या होता है, अर्थवाद होता है, क्या होता है, अर्थवाद। तो ए वाला ऑप्शन का है, इसका सही है। इसके आगे प्रश्न है कि इंद्रो जनानां हितस्य करणाद उच्यते, ठीक है। इसका क्या है, तो दमुना है क्या, दमुना नहीं है, क्योंकि दमुना किसका विषय है, अग्नि का। धितव्यता किसका, भीषण का है। शतकेतु भी नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या है, नरेहा वाला ही ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही। इंद्र जनानां हितस्य करणाद किम उच्यते, तो नरेहा उच्यते, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है कि चरण शब्द शाखा विशेषादयन परैकतापन्न जन संग बाची इति चरणस्य लक्षणम केन कृतम्, चरण का लक्षण किस आचार्य के द्वारा किया गया है। तो इसका हमें उत्तर नहीं मिला, क्योंकि हमें इसको मिला नहीं, हमने जहां भी इसको ढूंढा, ठीक है। इसके सारणी भी हो सकते हैं, जो भी हो, तो आप बताना यदि आप लोगों को पता होगा तो, ठीक है। मुझे लगता है इसका उत्तर सारण होना चाहिए। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्त कति मंत्राः सन्ति, तो इसमें कितने मंत्र हैं, 63 मंत्र हैं, ठीक है, 63, तो सी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है सामान्यमो विशेष हुआ तदन्यन समर्थते अत्र अलंकार किम भवति, कौन सा अलंकार होता है जहाँ सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया जाए, और तो विशेष के द्वारा जहाँ पे सामान्य का समर्थन किया जाए वह होता है अर्थांतरन्यास अलंकार, ठीक है। तो सूक्तियां जो आप पढ़ते हैं, तो सारी की सारी सूक्तियां किस अलंकार में होती है, तो अर्थांतरन्यास अलंकार में होती है। इसके आगे है जैमिनी संहिता कस्य वेद से शाखा, तो जैमिनी संहिता किस वेद की शाखा है, पता है, सामवेद की शाखा है, ठीक है। इसके आगे है एकस्त्रीनि जयति जिगंति कुसुमायुधा हरतापि तनुम्यस्य सम्मुनाना बलम हितम इत्यत अलंकार अस्ति, कौन सा अलंकार है, वहां पे अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति है, ठीक है। आप काव्य विकास पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार की विशेषोक्ति दी है, उक्त निमित्ता, अनुक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता। तो उसमें स्पष्ट रूप से जो उदाहरण है उसी का दिया है, अचिंत्य निमित्ता का, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसके आगे है आनंद वर्धनेन कति ध्वनि विरोधी मतानि उल्लिखितानि, तो आनंद वर्धन ने जो ध्वन्यालोक के आरंभ में कितने ध्वनि विरोधी मतों का की बात चर्चा की है, तो 3 मत है, ठीक है। एक तो ध्वनि को मानते ही नहीं है, दूसरा लक्षणाभाक्त के रूप में मानते हैं, तीसरे बोलते हैं अनिर्वचनीय है ध्वनि। तो 3 मतों के बारे में उन्होंने कहा है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है कि अधोलिखितेषु पाठक गुणेषु पाणिनि मते को न गण्यते, बोल रहे हैं कि अपन पाणिनि शिक्षा पढ़ते हैं उसमें पाठक के गुण में किसकी गणना नहीं होती है, तो अल्पकंठ की नहीं होती है, क्योंकि ये दोष है। माधुर्यम अक्षरव्यक्ति पदच्छेदस्सु सुस्वरा धैर्यम लय समर्थम च श्रेयते पाठका गुणा, तो अक्षर व्यक्ति है, लय समर्थ है, पदच्छेद है, आपका अल्पकंठ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या सही है।
इसके नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भाक्त माहुस्तमन्य इति मतमस्ति, आपको पता है भाक्त माहुस्तमन्य से किसको लेते हैं, लक्षावादियों को लेते हैं, दूसरा मत यही है। इसके अगला प्रश्न है कि पाणिनि अनुसारम मंदम स्वरम कहा जनयति, तो मंदम स्वरम कहा जनयति मारुतः, उसमें स्पष्ट है मारुतः तु उरसी, मंदम मारुतस्तु उरसी क्या है श्लोक याद नहीं, मारुतस्तु उरसी छंदम जनयति स्वरम प्रातः सवन युगम तो छंदम गायत्रम आशितम, ऐसे कोई पद है, ठीक है। इसका उत्तर क्या है, सी वाला है। इसके आगे है स्वसुरत निमज्जति अत्राहम दिवसकम पिलोकया मां पथकरात्यंदा सय्याया मां निर्मक्षसि इति गस्य ध्वनि उदाहरणमस्ति। तो आपको पता होगा जब ध्वन्या लोग पढ़ते हैं उसमें द्वितीय उदाहरण दिया है, वो दिया है कि पिति से रूप में विधि रूप का, उसमें यही उदाहरण दिया है। कह रहे हैं कि वो कोई भी नायिका जो भी कह रही है कि स्वसुरत निमज्जति, मेरी सास यहाँ सोती है, अत्र अहम यहाँ पे मैं सोती हूँ, दिवसकम पिलोक है, दिन में ही ये सब देख लो, क्योंकि आपको क्या आती रतौंधी आती, तो माँ पथिक रात्यन दस सैया या मम निर्मक्षसी, कि रात्रि में जिसको दिखता नहीं ऐसे पथिक को कह रहे कि ऐसा मत करना कि मेरी ही सैया पे आके गिर पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे कर तो निषेध रही है, लेकिन उसका क्या तात्पर्य किसमें, विधि रूप में है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है अधोलिखितेषु केसाम संहिता संज्ञा विधीयते, तो परासन्नि संहिता किसकी होती है, वर्ण की, वर्ण नाम अति संहिता सन्निधि संहिता संज्ञा से, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके आगे जो प्रश्न है पाणि शिक्षा इति ग्रंथे कति स्वराः वर्णिता, तो स्वरा एक विंशति, स्पष्ट ही है, स्वरा विंशति एकस्या, ठीक है। स्पर्शानाम पंचविंशति, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, 21 स्वर होते हैं पाणि शिक्षा के अनुसार। शिवे ही ती प्रयोगे कहा आदेशा, तो यहाँ पे क्या होता है, पर रूप होता है, ओमा गोश्च ओमी आगे जात परे पर रूपम एकादेशा से, तो इसका क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है स्वस्थ वित्तानुसारम ऋतुहा कति, स्वस्थ वित्त के अनुसार ऋतु कितनी है, तो 6 ऋतु ही होती हैं, जो सामान्य अभी सभी जानते हैं, तो इसका भी बी वाला ऑप्शन ही सही है। इसके आगे है कोटलीस अर्थशास्त्र जनपद निवेशा दुर्ग विधानस्य कस्मिन् अधिकरणे वर्णितम, तो ये होता है आपका होता है अध्यक्ष प्रचार में, किसमें है, अध्यक्ष प्रचार में, जो द्वितीय जो आपका है क्या अध्यक्ष प्रचार, उसी में पहला बुनियादी कार्य है, दूसरा है अध्यक्ष प्रचार, तो इसी में बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है कि स्वस्थ वित्त काहा चर्या वर्णिता, स्वस्थ वित्त जो आपका सिलेबस में लगा है 9वें यूनिट में, उसमें बोले कौन सी चर्या वर्णित, तो दिनचर्या है, ऋतुचर्या भी है, रात्रिचर्या है, उपर्युक्ता सर्वा, तो तीनों चर्या से उपर्युक्त सर्वा, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके आगे है श्रोत याग पंचसु भेदसु इदम नास्ति, श्रोत याग के जो 5 भेद उनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें वाजपेय याग नहीं है, अग्निहोत्र भी है, चातुर्मास भी होता है, पशु याग भी होता है, लेकिन वाजपेय याग नहीं होता है, ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है कि कोटली अर्थशास्त्र प्रथमाधिकरण नाम किम, प्रथमाधिकरण का नाम क्या है, तो बुनियादी कारक है, बुनियादी कारक अध्यक्ष प्रचार, ठीक है, यही है इसका क्रम। इसके आगे सुनासेपा कैन विक्रेता, सुनासेप को किसने बेचा था, तो उसके पिता का नाम क्या था, अजीगर था, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके आगे जो प्रश्न है कोटली अर्थशास्त्रमिति ग्रंथानुसार मुंडो जटिला व वित्तिकाम गुप्तचरा कहा, तो यह तापस होता है, मुंडा जटिला व वित्तिकाम गुप्तचर कौन सा होता है, तापस, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है अमृतत्वसितु नाशास्ति वित्त्यन इति वचनम वर्तते, कहाँ का वचन है, तो यह बृहदारण्यक का, कहाँ का, बृहदारण्यक का, इसी से के समान एक सूक्ति प्राप्त हुई कठोपनिषद में, ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ठीक है, कठोपनिषद का ना है, कहाँ का है, बृहदारण्यक का, इसका ए वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है कि मांडूक्य उपनिषदि कति वाक्यानि सन्ति, आपको पता है मांडूक्य उपनिषद क्या है, सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है, अल्पिका है, तो इसमें 12 मंत्र प्राप्त होते हैं, सबसे छोटा है यही है, इसी में सबसे बड़े सूक्ष्म शरीर के बारे में चर्चा मिलती है, ठीक है। इसके आगे संस्कृत प्रायो व्याग बाग व्यापारो नटाश्रया इत्यत्र रिक्त स्थान पूर्त्यर्थम उपयुक्तम पदम अस्ति, तो क्या है यहाँ पे भारतीय वृत्ति ही होती है, संस्कृत प्राय बाग व्यापार नटाश्रय किसमें हुए, भारतीय वृत्ति में, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है धनजयन एको रसोंगी कर्तव्य इत्यादि नाटक प्रधान सत्वन का निष्ठा, तो श्रृंगार के बारे में कहा है कि एको रसोंगी कर्तव्य श्रृंगारा वीर हुआ, ठीक है, तो यहाँ का डी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है कि सामवेदी तौलकार ब्राह्मण संबंध उपनिषद क्या, सामवेद से कौन से संबंधित होगा, आपको पता है केनोपनिषद है, 34 इसमें मंत्र प्राप्त होते हैं। इसके आगे है कि नाट्य शास्त्र अभिनयस कति भेदः वर्णिता, तो 4 प्रकार के ही उसमें अभिनय होते हैं, ठीक है, सात्विक वाचिक आहार आंगिक करके इत्यादि जो भी है। आगे राजशेखर विरचितम नाट्यम ना होते, राजशेखर के द्वारा विरचित नाट्य कौन सा नहीं है, तो बाल रामायण है, ठीक है, बाल चरितम नहीं है क्योंकि भास ने लिखा है, बाल भारतम भी विदशाल भंजिका इनकी नाटिका है, ठीक है,
तो उस सट्टक जैसे है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके आगे है 10 रूपक रीत्या रूपकस्य भेदम नास्ति। 10 रूपक की रीति से कौन सा रूपक नहीं है? तो प्रकरण रूपक होता है, समोकार होता है, भाणवी होता है, लेकिन रासकम कोई रूपक नहीं होता, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे प्रश्न है कि मनुस्मृति अनुसार पक्षिणः सर्पाः नक्राः मत्स्याः कच्छपादयः कस्मिन् वर्गे अंतर होती, किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं सबके सब अंडज होते हैं। क्या है? अंडज। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है मनुस्मृति अनुसारम यह वेदस्तु एक देशम वेदांगानि च वित्यर्थम अध्यापयति सा किम इति उच्यते। इसको क्या कहते हैं? उपाध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपाध्याय। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है वेदांत सारे वर्णितम अज्ञान शक्तिद्वयम किम, तो क्या है? शक्तिद्वयम ही माया विक्षेपा वित्ति रूपकम, तो आवरण और विक्षेप नामक दो शक्ति है। तो पहला वाला ही ऑप्शन इसका क्या है? सही है। इसके आगे जो प्रश्न है द्वादशी लक्षणी का उच्यते। द्वादशी लक्षणी तो नहीं होता, द्वादश लक्षणी होता है, वो किसका है? मीमांसा का ही अपर नाम है, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है मनुस्मृति ग्रंथे वडितः सह कहा यो सर्वाः प्रजाः शास्त्री अभिरक्षति सुप्तेषु जागर्ति च। ये किसके बारे में कहा है? आप सप्तम अध्याय पढ़ेंगे तो उसी में ये कहा गया दंड के बारे में। किसके बारे में? दंड के बारे में। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके अगला जो प्रश्न है उस पर आते हैं कि याज्ञवल्क्य के अनुसारम पित्रोः ऊर्ध्वं रिक्तम ऋणम सुतः कथम भयोजेतु समम। उसका उत्तर क्या है? समम। स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है, ठीक है। पित्तो ऊर्ध्वं रिक्तम क्या है? सम रूप से विहारण करना चाहिए, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके आगे है तत्वाद सूत्रम केन दर्शन संबद्धम, तो उमा स्वाति ने लिखा है किसका? जैन दर्शन से संबंधित, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है पंच स्कंध से अवधारणा कस्मिन दर्शने प्राप्यते, तो बौद्ध दर्शन में प्राप्त होती है। अब वो पंच स्कंध है, उसमें संज्ञा रूप वेदना संस्कार इत्यादि। इसके आगे याज्ञवल्क्य मते धर्म पत्नी जा स्वतः का, तो पता ही है आपको, और सा धर्म पत्नी जा, सीधा इसमें पंक्ति आती है, तो धर्म पत्नी जा को क्या बोलते हैं? औरस पुत्र कहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है तर्क भाषा अनुसारम सम्यक मेलनम के, तर्क भाषा के अनुसार सम्यक मेलन करना है, तो साक्षात्कारी प्रमा क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। लिंग परामर्श अनुमान होता है। आप वाक्यम शब्द विष्टपिंड ज्ञानम उपमानम होता है। तो आप मिलाएंगे तो इसका कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आप लोग इसको मिलाइए, इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है भाव प्रधानम आख्यातम इत्तर भाव शब्द को अर्थ है, तो क्रिया भाव शब्द का क्या होता है? क्रिया होता है। इसका भी बी वाला ऑप्शन सही है। आगे है इंद्रिय नित्यम इति कस्य मतम, तो इंद्रिय नित्यम वचन औदंबरायण, ठीक है, पंक्ति है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है नरका नाकरिष्यद यदि ब्रह्मा लिखतम चक्षुरत्तमम तत्रेयम अस्य लोकस्य नाम भविष्यत् शुभागति। ये लेखन कला उत्पत्ति के विषय में एक पद कहाँ पे प्राप्त होता है, पूछ रहे हैं। तो ये होता है नारद स्मृति में। कहाँ पे प्राप्त है? नारद स्मृति। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है कि उत्तम पुरुष युक्ता ऋचा भवंती। आपको पता है 3 प्रकार की ऋचा है युक्त में, जो सप्तम अध्याय में दिया है, ठीक है। उसमें उत्तम पुरुष से युक्त ऋचाएं क्या? आध्यात्मिक होती है, ठीक है। प्रथम पुरुष में जो होती हैं क्या? परोक्ष होती हैं, और जिसमें मध्यम पुरुष में जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्रत्यक्षकृत होती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है कि ब्राह्मी लिप्याः उल्लेखः न प्राप्यते। ब्राह्मी लिपि का उल्लेख कहाँ पे प्राप्त नहीं होता है? तो समवायंग सूत्र में प्राप्त होता है, ठीक है। ललित विस्तार में भी होता है, भगवती सूत्र में भी प्राप्त होता है, लेकिन समरांगण सूत्र में प्राप्त नहीं होता है। समरांगण सूत्र क्या है? राजा भोज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो वास्तुशास्त्र से संबंधित है, लिपि से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या है? सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। अग्नि अग्नोपनो भवति इति निर्वचनम करोति। ये निर्वचन कौन करता है? तो एक जो है इसका निर्वचन करते हैं आपके स्थौला ठीवी। यही इसका डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। तो नियुक्त पढ़ेंगे तो उसमें दिया है। इसके आगे है कि कलिंगाधिपति श्री खारवेला कस्य शास्त्र से ज्ञाता आसीत। कलिंगाधिपति जो श्री खारवेल थे वो किस ज्ञात शास्त्र के ज्ञाता थे? तो धनुर्वेद के थे, ठीक है। इसका ये वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है हरत्यम संपत्ति हेतु, हरत्यम क्लियर देखिए,
हरत्यम संपत्ति हेतु रेस्यता शुभस्य पूर्वाचरितै कितम शुभैः विरक्ति काल तितैपि योग्यताम महाकाव्यस प्रथम सर्ग श्लोकम पूरे। इसको पूर्ति करना है तो क्या है, शरीर भाजम भवदे दर्शनम। क्यों पद ऐसा है कि हरत्यम संपत्ति हेतु रेस्यता शुभस्य पूर्वाचरितै कितम शुभैः शरीर भाजम भवदे दर्शनम विरक्ति काल तितैपि योग्यताम। ये कौन, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं नारद से। तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाता है आपका, सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो है कि गिरिनार अभिलेखे वर्णितम जलाशय नाम की मस्ती। आपको पता है कि सुदर्शन है, क्या है, सुदर्शन है, ठीक है। ये जो अशोक के जो एक सेनापति थे तुषार, उसने इसको बनवाया था, ठीक है। तो इसका कौन है आंसर, डी वाला है, सुदर्शन नाम है उसका। इसके आगे है कि भूपति भूपैरिव किम ततो भिया विरुद्ध धर्मैर भेद तितो जिता अमित्र जिन मित्र जितो जसा सा यद विचार दिग चार दिग अपि अवर्तता। इसी हर्ष व्यजिते श्लोके अस्मिन् अंगांगी भाव वर्तते, ठीक है। कौन सा अंगांगी भाव है, तो यहाँ पे विरोध उत्प्रेक्षा अंगांगी भाव है, ठीक है। इसका सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो पद है कि हिदम हिद भगवम जाते थी रुम्मिन देय स्तंभ लेखो उत्कीला उक्तिरियम संबंध अस्ति। तो आपको पता है रुम्मिन देय जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है, लुम्बिनी नामक नगर में प्राप्त होता है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है नाम बिभ्यते तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मिषाहितैषिणा किरातारुणीयस प्रथम सर्गस्य श्लोकांशे अस्मिन् तस्य पदस्य प्रयोगा कस्य कृते विहिता। बोले हैं जो किरातार्जुनीय का जो पद है इसमें तस्य किसके लिए प्रयोग किया गया, तस्य पद का प्रयोग तो वनेचर के लिए किया गया है। क्योंकि वनेचर के लिए है कि कह रहा है कि उसका मन, ठीक है, ना बिभ्यते तस्य मनो नहि प्रियम व्यक्तुम इच्छन्ति मिषाहितैषिणा, ठीक है। तो ये दृष्टि से कह रहा है कि वनेचर की तस् उसका मन बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, किसका, उस वनेचर का। तो बी वाला ऑप्शन इस पे क्या है, सही है। इसके आगे है राजपुत्री किम विविमी बाग्यो में नाभिधेयम विषयम अवतरति कृपया कादम्बर्याः वाक्यम इदम महाश्वेताम प्रति केन उक्तम। तो कादम्बरी महाश्वेता के लिए वाक्य किसने बोला है, तो कपिंजल ने बोला है। कपिंजल जब जाता है उसकी अवस्था के बारे में बताने के लिए तो ये वहीं पे बोलता है, किसको, महाश्वेता के लिए। तो कपिंजल का वाक्य सी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके आगे है इसके आगे अगला जो प्रश्न है कि कहा सा महापुरुषो ये नई तन मानुष मात्र दुष्कर्म महत् कर्मा अनुष्ठितम आगच्छतु मया सहेमम मत हस्तिम आरोहतु 10 कुमार चेतस एतानि वाक्यानि कहा उक्तवान। ये कौन कहता है 10 कुमार चेतन, तो राज वाहन कहते हैं। कौन कहते हैं, राजवाहन। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है दीर्घतरा स्वरभक्ति भवति। दीर्घतरा स्वरभक्ति कितनी मात्रा की होती है, अर्ध मात्रा की होती है। और जो ह्रस्व वाली स्वरभक्ति होती है वो अर्धून मात्रा की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके आगे है ऋक् प्राति साख्यानुसार अघोषा नास्ति। तो आपको पता है अंत्या तेषाम अघोषा, तो उसमें हाथ छूट जाता है, ठीक है। तो इसका क्या है, हा वाला ही, जो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे वैदिक छंदसी अक्षर द्वेष अधिका मात्रा कथ्यते। वैदिक छंद में जो यदि 2 मात्राएं अधिक हो जाए तो कौन सा कहते हैं उसको छंद सौराठ छंद कहते हैं, ठीक है। 1 मात्रा कम निश्चित, 1 मात्रा ज्यादा भूरिक, ठीक है। 2 मात्रा कम विराट, 2 मात्रा ज्यादा सौराठ होता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है कि समाजे परित्यक्तायाः अनाथ बालिकायाः कथा कविना इक्षुगंधायां केन नामना वर्णिता, ठीक है। तो अनामिका नाम से कथा अभिराज ने कही अपनी इक्षुगंधा नामक ग्रंथ में, ठीक है। उस कहानी का नाम है, कथा का नाम है अनामिका। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है सक्वरी छंदसी अक्षराणि संति। सक्वरी जो छंद है उसमें कितने अक्षर होते हैं, तो उसमें 56 होते हैं। क्योंकि याद होगा गायत्री उष्टिक अनुष्टुप बहती पंक्ति तुष्टुप जगती। जगती में कितने हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं। उसके बाद अतिजगती में 52 हो जाते हैं। फिर सक्वरी आता है, उसके बाद सक्वरी में कितने 56 हो जाते हैं, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है इक्षुगंधा इति कथा संकलनायां रामलालस्य तस्य सप्त कन्यानांच वर्णम कस्याः कथायाः प्रतिपाद्यमस्ति। तो बोल रहे हैं कि रामलाल की जो सप्त कन्याएं हैं उसका प्रतिपाद्य ये किसमें होते, सतपरिविका में। किसमें, सतपरिविका में। ये 5वें नंबर की कहानी दी गई है इक्षुगंधा में। इसके आगे है
एक प्रातिशाख्यानुसारम संध्यक्षरम नास्ति, तो संध्यक्षर कौन नहीं है, ई नहीं है। संध्यक्षर कौन होते हैं, 4 ही होते हैं, ए ओ आई औ, तो ई उसमें से नहीं होता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है, भावमाला इति काव्य प्रोतु नाम किम, किसने लिखा है, मिथिला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। इसके आगे है आचार्य अभिनव गुप्तेन स्वीकृतम रस सिद्धांत विषयकम मतम अस्ति, कौन है आचार्य अभिनव गुप्ता, अभिव्यक्तिवाद है, आपको पता ही है। ठीक है। उत्पत्तिवाद किसका है, ठीक है, भट्ट लोल्लट का है। अनुमितिवाद शंकुक का होगा। अभिव्यक्तिवाद इन्हीं का अभिनव गुप्त का है। भुक्तिवाद किसका, भट्ट नायक का है। इसके आगे बढ़ते हैं। भावमालायाम कभी का काम भाषा बिना भारतीय भाषा पूरा नई इति बदती, तो किस देव भाषा से किसको लेते हैं आप, संस्कृत भाषा को लेते हैं, इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है आचार ममटेन मुख्यसु अष्टसु रसेसु अपरिगणिता रसा, ठीक है, तो 8 जो मुख्य रस हैं उसमें किसको नहीं गिनते, शांत रस को नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है असौ अक्षरादि विरष्टदाति कस्य अलंकार लक्षणे और कथितम, तो ये किसे, श्लेष अलंकार। जब आप शब्द श्लेष पढ़ेंगे तो उसी में 8 प्रकार के क्या श्लेषों के बारे में कहा है, वर्णपद लिंग भाषा व्यक्ति प्रत्यय इत्यादि, तो 8 प्रकार के श्लेष हैं, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके आगे है भावमाला इति काव्य मुख्य प्रतिपाद्यम किम वर्तते, तो संस्कृत अक्षर है, इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है आचार्य मम्मट अनुसारम काव्य हेतु अस्ति, काव्य के हेतु कौन है, तो तीनों के तीनों हैं। ठीक है, प्रतिभा, ठीक है, व्युत्पत्ति भी है और निपुणता, तीन को तीनों बोले है कि कवित्व बीज रूप संस्कार भेषा, शक्ति हो गई, प्रतिभा जिसको कहते हैं। लोकस्य शास्त्राणाम काव्यम व्यसनाथ, जो व्युत्पत्ति निपुणता है वो दूसरा वाला हो गया। काव्य की शिक्षा अभ्यास ये तीसरा हो गया। ठीक है, बोले समुद्रता ये हेतु होते हैं, मिलकर के तीनों के तीनों हेतु होते हैं काव्य के निर्माण में, अलग अलग नहीं होते, ना तो व्यस्ता, तो त्योपि एते समुद्रता, डी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है कि को सूर्य पेवंसा को चाल विस्या मति तेस्वर दुस्सरम मोहात उड़ुपेनासी सागरम इत अलंकार अस्ति, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो निदर्शन अलंकार। कितनी बार ये पूछा जा चुका है बहुत सारी परीक्षाओं में। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है सर्वाणी नामानि आख्याति इति कस्य मतम, किसका मत है, तो शाक्टायन का मत है। शाक्टायन नैरोक्त समयश्च, उसमें स्पष्ट लिखा है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे है ते निगंता एव संतो निगमना निघंट उच्यन्ते इति औपमन्यवः, पंक्ति ही है, तो इसका भी ए वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारम वाद प्रतिवाद समय उभयानुमतः एकः धर्मविद साक्षी भवितुम अर्हति, यहाँ पे है सर्वदा, क्या है, इसका है सर्वदा। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है कात्यायन श्रोत सूत्रम इति अध्यायेषु व्यक्तम अस्ति, कितने अध्यायों में, तो 26 अध्यायों में व्यक्त है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है निर्णय सिंधु इति ग्रंथ रचनाकारा का, तो इसके कौन है, इसके कमलाकर भट्ट है, क्या है, कमलाकर भट्ट, तो इसका भी बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है निर्णय सिंधु, इसके कौन है, निर्णय सिंधु के रत्नाकर भट्ट है, कमलाकर भट्ट नहीं है। ठीक है, कौन है, रत्नाकर भट्ट, देखना मैं भूल गया, निर्णय सिंधु जो भी हो, रत्नाकर भट्ट को कमलाकर भट्ट मुझे खुद नहीं याद आ रहा। ठीक है, देख लेना निर्णय सिंधु जो भी हो, मुझे कंफर्म नहीं अभी, आगे भूल गया उसका। आगे है नुक्तस्य नुक्त निश्चय टीका है कर्ता का, तो इसके बररुचि है, कौन है, बररुचि। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है निर्णय सिंधु ग्रंथानुसारम एक मास संक्रांति रहता मासा किम इति उच्यते, तो इसको कहते हैं मलमास, क्या है इसका ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसका सही है, मलमास। ठीक है, इसके आगे है पाणिनीय शिक्षानुसार पाठ के कति गुणाः सन्ति, तो इसमें कितने 6 पाठक के गुण होते हैं। माधुर्यम अक्षरवृत्ति पदच्छेद सुस्वर धैर्यम समर्थम च क्षणेते पाठका गुणा, तो 6 इसके पाठक के गुण बताए गए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है कि निर्णय सिंधु इति ग्रंथे विवाह कति प्रकार, तो विवाह के कितने प्रकार होते हैं, 8 भेद होते हैं, आपको सभी को पता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। आगे है पद लक्षण किम सम्मिलितम नास्ति, तो सर्गस्य प्रति सर्गस्य वंशम वंशो मनवंतराणी चा, उसमें क्या नहीं आता है, अंशानुचरित नहीं आता, वंशानुचरित आता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है भारतीय विद्या नाम विश्वकोशम इति रूपेण प्रसिद्धम अस्ति, तो क्या है, अग्नि पुराण है। दूसरा वेद देखा जाए तो इसका दूसरा गरुड़ पुराण भी, तो लेकिन इसका ऑप्शन क्या है, प्रसिद्ध जो है अग्नि पुराण है। दूसरा है
स्वस्थ वित्त प्रयोजनम मुख्य रूपेण किमस्ति स्वस्थस्य रक्षणम, इसका क्या मुख्य प्रयोजन है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है अधोलिखित युग्मानाम समीचीनम मेलनम कुरुत, तो इसका मिलाते हैं। अनुशासन पर में क्या है, मिलाते हैं, ऊपर ले जाता हूँ। तो भीष्म पर में क्या है, गीता का उपदेश है। अनुशासन पर में भीष्म का स्वर्गारोहण हो जाता है 56 दिन बाद, ठीक है। आदि पर में क्या है, लाक्षागृह की कथा है। अर्ण पर में क्या है, नलोपाख्यान है। आप मिलाएंगे तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ए का 2, ठीक है, बी का 3 और 3 का सी, 4 का डी, सी का 4 है, डी का 1 जो भी, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है, प्राचीन भारतीय लिपिसु प्रसिद्धा लिपि अस्ति, प्राचीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय लिपि में प्रसिद्ध कौन है, खरोष्टी और ब्राह्मी, दो ही लिपि मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या है, खरोष्टी लिपि है, ब्राह्मी लिपि नहीं है। ब्राह्मी लिपि किस में है, मध्यकाल में आती है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे शुद्धाद्वैतवाद प्रतिपादक अस्ति, शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है आपके, वल्लभाचार्य है। कितने हैं, वल्लभाचार्य, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। अनुसंधानात्मिक अंतःकरण वृत्ति किम भवति, तो चित्त होता है, जब वेदांत सार में स्पष्ट रूप से आता है, ठीक है। इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है आत्मा वारे दृष्टव्या मंत्रान स्वयं कस्याम उपनिषदि वर्तते, तो ये बृहदारण्यक में है, ठीक है। जब याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद पढ़ेंगे तो उसी में आता है, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है राजशेखरस्य काव्य मीमांसा प्रकरणम परिकरणम अस्ति, तो कितने प्रकरण हैं, 18 प्रकरण हैं। कितने, 18, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है काव्य मीमांसानुसारम सारस्वतेया काव्य पुरुषा साहित्य विद्या उदम परिरीतवान, ठीक है। कि जो बोल रहा है कि सरस्वती का जो पुत्र जो भी था सारस्वत, ठीक है, उसकी शादी कहाँ पे हुई थी, साहित्य विद्या वधु है उसके साथ उसको परिणीत कहाँ पे हुआ, तो पाणिग्रह संस्कार कहाँ किया था, तो वत्स गुल्म नगर में किया गया था, ठीक है, वत्स गुल्म नगर में। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। ये कहाँ से, मतलब काव्य मीमांसा पढ़ेंगे तो उसमें ये आता है। इसके आगे है कानि कर्माणि अकरणे पितृवाय साधनानि भवन्ति, तो नित्य कर्म होते हैं, यदि जिनको नहीं करेंगे तो क्या वो पितृवाय पाप के साधन होते हैं, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है कि काव्य मीमांसानुसारम इह जन्मनः संस्कारा कारणम यस्यासा पितिभा है, यहाँ पे पितिभा होती, ठीक है। तो वो होती आहार्या, सहजा तो किसके जन्मांतर की अपेक्षा करती है, दूसरे जन्मों के संस्कार से जो उदय होती है वो सहजा होती है, इसी जन्म के संस्कार से जो होती है वो है आहार्या, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है कि वक्तोक्ति जीवित कारण स्वीकृतेषु वक्तोक्ते है भेदेषु नास्ति, कौन सा नहीं है, तो देखते हैं। तो वर्ण वक्रता होती है, ठीक है, प्रत्यय वक्रता भी होती है, वाक्य वक्रता होती है, कोई शास्त्र वक्रता नहीं होती, तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इसके आगे है सागर मंथनम इति व्याख्यानम प्राप्यते, तो कहाँ प्राप्त होता है, तो वाल्मीकि रामायण का जो बालकांड है उसी में प्राप्त होता है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं विश्वामित्र ये सब सुनाते हैं भगवान राम को गंगा जी के तट पे। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है औचित्यम सिद्धस्य स्थिरम काव्य जीवितम इति उद्घोषितम, कहाँ पे, तो छेमन ने कहा है, तो इसका क्या सी वाला ऑप्शन सही है। आगे है देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता स होता, इस श्लोक से वक्ता अस्ति, इस श्लोक के वक्ता कौन है, तो भगवान राम है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है तो वहीं पे कौन, भगवान राम कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है रामायण विषय किम विशेषणम न प्रयोज्यते, रामायण के विषय में रामायण के लिए कौन सा विशेषण का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो देखते हैं। तो आदि काव्य तो है ही, जानते ही है, ठीक है, आस काव्य भी कहा जाता है, ठीक है, उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है, कि बहुत सारे जो हैं बाद के काव्य इसी को आधार बना के लिखे गए हैं, तो उपजीव्य काव्य भी कहलाता है, लेकिन अर्वाचीन काव्य नहीं कहलाता है, ठीक है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके आगे कार्तवीर उपाख्यान महाभारत कस्मिन् पर्वणि, तो इसको घुमा के पूछ लिया है, कार्तवीर उपाख्यान मतलब अर्जुन उपाख्यान जो सहस्रार्जुन उपाख्यान कस्म में प्राप्त होता है, वन पर्व में प्राप्त होता है, ठीक है। इसका भी ए वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो आपका 145वें नंबर का प्रश्न है कि यदि हास्ति तन्नत्या यन्ने हास्ति न तत्कोचति कथनम कस्य विषय प्रसिद्धम, आपको पता है किसके बारे में है, महाभारत के बारे में है, कि यहाँ पे जो नहीं है
वो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, महाभारत के बारे में, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे है श्रोत्रेंद्रिय शब्द शब्द शब्दत्वस्य प्रत्यक्ष की दिशा सन्निकर्ष हो तो संवेद समवाय होता है। जब शब्द का साक्षात्कार करना होता है समवाय होता है, जब शब्द तो जाति का करना होता है तो संवेद समवाय होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके आगे 146 नंबर का प्रश्न है कि अतत्वोन्नता प्रथा इति कहा कथ्यते, क्या कहलाता है, तो विवर्त कहलाता है, क्योंकि सतत्व के साथ जो होता है वो क्या होता है, आपका विकार होता है, तो अतत्व के साथ जो होता है वो विवर्त होता है, ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे बढ़ते हैं, निश्चित साध्या भाववान धर्म कहा कथ्यते, ठीक है, तो विवक्ष कहलाता है, जहाँ पे निश्चित रूप से साध्य का अभाव हो वो क्या है, विपक्ष है। जहाँ निश्चित रूप से साध्य हो, ठीक है, वो क्या होगा, आपका सपक्ष होगा। जहाँ पे साध्य का क्या होगा, संदेह होगा, वो पक्ष होता है। और जहाँ पे निश्चित रूप से साध्य का अभाव हो तो विपक्ष कहलाता है। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे सही है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है कि तर्क भाषा दिशा मनोवर्तते, तो मन का क्या है वहां पे बताया गया, मन अणु परिमाण बताया गया है, तो इसका भी क्या ए वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे 150वें नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखितेषु किम नास्ति भारतीय दर्शन से वैशिष्ट्यम, तो ब्रह्म स्वरूप का चिंतन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। तार्किक परीक्षण भी है, ठीक है, आध्यात्मिक चिंतन है, लेकिन अर्थ संग्रह नहीं है, ठीक है, अर्थ संग्रह विशेषता नहीं हमारे भारतीय दर्शन की, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है सही है, ठीक है। तो यही हुए आपके 150 प्रश्न, ठीक है, और एक दो प्रश्न बचे हैं जिनका उत्तर नहीं मिल रहा है। यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक सभी के लिए नमस्कार। युवा महादेव।